अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन वो लोग इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि एक माइंडसेट की तरह छोड़ कर गए हैं इंडिया में। इंडिया में आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे स्कूल या कॉलेज, इंग्लिश अगर आप नहीं बोलते हो तो आप अनपढ़ माने जाओगे, और अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हो तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे और आप ज़्यादा प्रोफेशनल माने जाओगे। आपके स्कूल में कभी ना कभी ये रूल तो ज़रूर रहा होगा कि इंग्लिश में बात करो वरना फाइन देना पड़ेगा। अब भले ही वो आपसे फाइन ले या नहीं, लेकिन इससे एक मेंटालिटी का पता चलता है। तो आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ? हम लोग अपने ही रूट्स को, अपने ही कल्चरल लैंग्वेजेस को भूलते क्यों जा रहे हैं? क्या कोलोनाइजेशन का इसमें कुछ रोल था या फिर उस टाइम की रूलिंग पार्टी का इस चीज में कुछ इम्पैक्ट था? आइए समझते हैं अच्छे से इन डिटेल इन दिस वीडियो। फरवरी 1835 लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का फेमस मिनट ऑन द इंडियन एजुकेशन। ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के कॉलोनियल पीरियड का। लॉर्ड मैकॉले गवर्नर जनरल बेंटिक की काउंसिल का एक मेंबर था, जिसने ब्लंटली ये आर्ग्यू करा कि वेस्ट लर्निंग इज सुपीरियर देन द इंडियन लर्निंग, और उसका ये भी कहना था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया, जिसमें उसने बेसिकली ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, दीज आर बर्थलेस एंड यूजलेस एज कम्पेयर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसका गोल ये था कि वो एक ऐसी क्लास ऑफ पर्सन को क्रिएट कर दे इंडिया में जो कि अपने खून और स्किन कलर से तो भारतीय हैं, लेकिन अपने बोलचाल, रहन सहन और पहनावे के तरीके से पूरी तरीके से ब्रिटिश। और ऐसा ही उसने करा। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? सुना नहीं सुखदेव भाई ने क्या पूछा? नाम बता। जी नहीं मालूम। मामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। अबे नलायक, पूरा नाम ही तो बोल रहा हूं मैं। विलायती बाबू। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? जी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, 20 अक्टूबर 1774। वाह मेरे देश प्रेमी, तू ही लाएगा क्रांति इस देश में। देख रहे हो भगवती भाई, ये हाल है। उनका इतिहास डिटेल में मालूम है, जो नहीं पूछा वो भी बता रहा है। इसमें इनका दोष नहीं है सुखदेव। हमारी कॉलेजों में आज कॉलोनी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारा भुलाया जा रहा है। यूजिंग हिज फेमस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये जो क्लास ऑफ पीपल थी, इनको वो लोग ब्रिटिश एजुकेशन, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करा करते थे, जिससे कि वो अपने आप के लिए सर्वेंट्स बना सकें, नॉट लीडर्स, सर्वेंट्स। इसी मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को हम आज भी फॉलो करते हैं, जो कि लिटरली ब्रिटिशर्स ने अपने लिए सर्वेंट्स और वर्कर्स को बनाने के लिए क्रिएट करा था। उन लोगों का गोल सिर्फ इंडियंस को इंग्लिश सिखाना कभी नहीं था। उनका ये गोल था कि जो हमारी सांस्कृतिक विद्या है, जो हमारा सांस्कृतिक ज्ञान है, उसको पूरी तरीके से खत्म करके मॉडर्नाइज कर देना और इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ये दिखाना कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है वो बाकी सभी से सुपीरियर है, और जो सर्वेंट्स ये लोग क्रिएट कर रहे थे, जो भारतीय ब्रिटिशर ये लोग क्रिएट कर रहे थे, उनको बाकी लोगों से सुपीरियर दिखाना। मैकॉले का ये मानना था कि जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो सभी पुअर एंड रूड हैं, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। हरियाणवी लैंग्वेज या राजस्थानी जैसी लैंग्वेज तो हम आज भी रूड समझते हैं। खड़ी बोली जो कि वेस्ट यूपी में बोली जाती है, हम आज भी उसे रूड लैंग्वेज समझते हैं, बिकॉज दिस मेंटालिटी इज डीपली रूटेड इन आवर माइंड्स। He's a 10, but he's from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Yeah. -5. Oh my God, 0. ये एक सीधा सिंपल तरीका था ब्रिटिश रूल को इंडिया में सिक्योर करने का। ये एक ब्लूप्रिंट था कल्चरल और पॉलिटिकल डोमिनेंस शो करने का, सो कॉल्ड पढ़े लिखे भारतीयों को अपने लिए काम करवाने का। गवर्नर जनरल बेंटिक ने मैकॉले की रिकमेंडेशंस को बड़ी जल्दी अपना लिया और 7 मार्च 2035 को इंडियन एजुकेशन एक्ट को पास करवा दिया। एक पूरी हायरार्की क्रिएट कर दी गई थी ब्रिटिश राज में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। मैकॉले की इसी आइडियोलॉजी को हम आज भी मैकॉलिज्म के नाम से जानते हैं। सर चार्ल्स वुड, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने मैकॉले की आइडियोलॉजिकल मिनट को एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करा। चार्ल्स वुड का विजन था एक फुल फ्लेजेड एजुकेशन सिस्टम बना देना, जिसमें यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग और हायरार्की ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। इसका कोर प्रिंसिपल क्लियर था। प्राइमरी लैंग्वेज शुरू होगी वर्नैक्युलर फॉर्म में,
जिसमें आप रीजनल लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन को अटेन कर सकते हो। सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाइलिंगुअल होगी, यानी कि नहीं 2 लैंग्वेजेस में, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में हायर लेवल एजुकेशन प्योर इंग्लिश में ही होगी। और फाइनल ठप्पा लगा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बात पे। इसके बाद 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं इंडिया में, एक कैलकाटा में, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में, जिनका मॉडल सेम था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह। और 1857 में इन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छे से काम करा एज अ कॉलोनियल टूल फॉर ब्रिटिशर्स। और इसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन और मिशनरी स्कूल्स ने तो बहुत ज़्यादा एनकरेज करा है इस चीज़ को। तुम लोग गंदे बेजान मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? क्या वो बोल सकते हैं? नहीं। क्या वो देख सकता है? नहीं। क्या वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं। जब मोहम्मद गजनी ने उन मूर्तियों का टुकड़ा टुकड़ा करके उनमें से अपना लेबोरेटरी का चिड़िया बनवाया, तब कहा था तुम्हारा भगवान। अब हमारा लॉर्ड जीसस को देखो, उसमें मरीजों को मर्द से, गरीबों को गरीबी से आजाद कराने का शक्ति था। क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह मक्खन चोर था? अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? मेरा मतलब है, अगर वो सच्चे भगवान थे तो मांस मच्छी क्यों खाते थे, शराब क्यों पीते थे? जिसने इंग्लिश को सिर्फ एक गवर्नेंस का टूल नहीं बनाया, उसको एक रिलीजियस, एक कल्चरल इन्फ्लुएंस भी दी। और जिन लोगों को ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नौकर बना के रखते थे, वही लोग ब्रिटिशर्स के लिए बहुत लॉयली काम करा करते थे टू कमांड द अदर पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद 1878 में वर्नैक्युलर एक्ट तो पास हुआ ही। देखिए होता क्या था उससे पहले कि 200 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे इंडिया में, और सिर्फ 20 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इन सारे न्यूज़पेपर्स की आवाज़ दबानी तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तो लॉर्ड लिटन ने मार्च 1878 में इस वर्नैक्युलर एक्ट को पुश करा। इस एक्ट के पास होने के बाद किसी भी प्रिंटर या पब्लिशर को वीकली बुलाकर ये एश्योर करा जाता था कि गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है। कोई भी न्यूज़पेपर को पब्लिश होने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूर लगता था, और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो उन्हें एक मौका भी नहीं दिया जाता था अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन भारतीयों को बहुत ही जल्दी ये पता चल चुका था कि एक गैगिंग एक्ट है, इसलिए ज़्यादा समय तक ये लॉ सरवाइव कर नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंदा मोहन बोस और भी बहुत बड़े नेशनलिस्ट फिगर्स, इन सब ने रेवोल्यूशन करा, जेल गए for the demand to repeal the gagging act, and this law was finally abolished in 1881. स्वतंत्रता के बाद जब हर भारतीय के मन में अपनी आइडेंटिटी स्वदेशी थी और नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, तब इंग्लिश का वो एलीट स्टेटस खत्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। This was the effect of the decisions made by Indian National Congress. बट हिंदी नॉर्दर्न स्टेट्स में बोली जाती थी, लेकिन स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, बंगाल, केरला, ये लोग तैयार नहीं थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने में, तो इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर चीज़ यहाँ पर यह है कि इंग्लिश फ्लुएंटली उस टाइम पर सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही बोल पाती थी। हिंदी बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये डिबेट होती है कि क्या हिंदी को रिप्लेस करना चाहिए इंग्लिश को, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में इंडियन लैंग्वेज और देवनागरी स्क्रिप्ट को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक कैच था, इंग्लिश अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रहेगी टिल 1965, एंड दीज 15 years वर सपोज टू बी द ट्रांजिशनल फेज, जिसमें हम धीरे धीरे हिंदी को अपना लें। लेकिन ये ट्रांजिशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जब 1965 आया, यानी कि हिंदी को एक्चुअल में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए था उस टाइम पर, तब भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साउथ इंडिया की कुछ द्रविडियन पार्टीज का ये मानना था कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है तो दिस विल बी द सिंबल ऑफ नॉर्थ डोमिनेंस ओवर इंडिया। 1965 में तमिलनाडु में प्रोटेस्ट होने लगे, वायलेंट प्रोटेस्ट, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर करा जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और नारेबाजी करने लगे, हिंदी नेवर एंड इंग्लिश एवर। 60 लोगों की मृत्यु हुई इन राइट्स में। एंड ऑल दीज रायट, ये सारे दंगे फसाद, ये सारी सिविल वॉर्स जो कि द्रविडियन पार्टी क्रिएट कर रही थी इंडिया में, दे ऑल फोर्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी टू बैक ट्रैक। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को अमेंड कर दिया गया 1967 में।
जिसने इंग्लिश को एक कभी ना ख़त्म होने वाला कंटिन्यूएशन दे दिया था इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चीज़ें देखो दोस्तों धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले कि चीज़ें क्यों बदल रही हैं मैं ये बता देता हूँ कि मुझे इंग्लिश से एज अ लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आधी इस वीडियो में इंग्लिश ही बोला हूँ। सो आई डोंट हेट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, बट आई हेट द माइंडसेट ऑफ डाउनग्रेडिंग एवरी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल नॉलेज प्रोवाइड करती है तुम्हें। तो द प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश, but there is a problem in the mindset of downgrading every other Indian language. India is the second largest English speaking country and there is no problem in that. But क्या English के अच्छे होने से बाकी सारी languages बुरी हो जाती हैं क्या? और एक बहुत बड़ा रोल इसमें English बोलने का accent भी प्ले करता है कि अगर तुम अच्छे accent में English नहीं बोल रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा Indian accent घुसा दे रहे हो English में, तो तुम अनपढ़ गवार हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, उनका भी एक हैवी तमिल एक्सेंट आता था जब वो इंग्लिश में बात करते थे। क्या ये चीज़ उन्हें कम जीनियस बना देती है? बिल्कुल नहीं। तो इंग्लिश सीखो, उसको मास्टर करो, बाहर जाओ, दूसरे देशों में जाओ, इंग्लिश में बात करो। यहाँ इंडिया में बचपन में ही माँ बाप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अबे तुम बिहार से हो, तुम भोजपुरी सिखाओ ना अपने बेटे को। अगर कोई बंगाल से है तो बंगाली सिखाओ ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिंदी सिखाओ ना उसे। तुम बचपन से ही इंग्लिश घुसा रहे हो उसके माइंड में। सो डू नॉट अबैंडन योर ओन लैंग्वेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ साउंडिंग कूल। और स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी इंग्लिश में बात करो, वरना प्रोफेशनल नहीं लगोगे। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि धीरे धीरे हो भी रहा है। मॉडर्न इंडिया में पिछले कुछ सालों में चीज़ें बदल रही हैं। लोग अपनी उसी नेशनलिस्ट इंडियन आइडियोलॉजी को धीरे धीरे वापस से अपना रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज को पुश भी मिल रहा है। कांग्रेस के कंपैरिजन में इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है, आई गेस, बिकॉज बीजेपी हैज़ ओपनली पोजिशन्ड इटसेल्फ एज अ पार्टी ऑफ कल्चरल रिवाइवलिज्म एंड स्पेशली अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रूल। बीजेपी ने कुछ एक्टिव स्टेप्स लिए हैं टू री एम्फसाइज द इंडियन रूट्स। तो अब कुछ वोक लेफ्ट विंग लिबरल्स को ये लग सकता है कि ये सारी चीज़ें यूजलेस है। क्या कर लिया तुमने? शहरों के नाम चेंज कर लिए, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, तो सोच रहे हो कि बहुत ऊपर चले गए हो तुम लोग। बट यू आर टोटली रॉन्ग। दिस वॉज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट थिंक अबाउट दैट। पोलैंड में कोई शहर है जिसका नाम है हिटलर नगर, कैसा लगेगा? लेकिन इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं, अगर उसके नाम रूलिंग पार्टी ने चेंज कर दिए तो लोगों को मिर्ची लगने लगी है। और 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है रीजनल लैंग्वेजेस की टीचिंग को। टिल क्लास 5 आपको रीजनल लैंग्वेजेस में ही एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। यू कैन क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी इन एवरी अदर एस्पेक्ट यू वांट, बट इन दिस एस्पेक्ट, इन रिवाइविंग द इंडियन कल्चर, they have done an excellent job which lagged previously in the rule of Indian National Congress। पहले साउथ इंडिया ने हिंदी को अपनाने से मना कर दिया था बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ के लोग आज भी इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन इंडिया में लैंग्वेज वॉर्स आज भी चलती आ रही हैं, लोगों को आज भी हार्म करा जाता है वहाँ पर। अगर आप कन्नड़ लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो तो आपको मारा जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में मराठी में बात नहीं कर रहे हो तो आपको मारा जाएगा। तमिलनाडु में आप तमिल में बात नहीं कर रहे हो तो आपको मारा जाएगा। में रीजनल लैंग्वेजेस को रिवाइव करना था, लेकिन इस वे में नहीं। तो जब बीजेपी का नैरेटिव इंग्लिश को रिजेक्ट करता है तो बीजेपी को आई गेस इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज वॉर इंडिया में ना चलें। इस चीज़ के बारे में हम डीपली फ्यूचर में एक वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो कि इंडिया में क्यों आज भी लैंग्वेजेस के लिए इतनी ज़्यादा वॉर्स होती हैं, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर आप मेरी किसी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हो या फिर बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।